आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद उन पर सिटी थाना में हुई एफआईआर को लेकर पानीपत सचिवालय एसपी से मिलने पहुंचे। उन्होंने एसपी को सबूत दिए कि उनकी गाड़ी की आरसी और नंबर प्लेट असली थी और कहा कि अगर उनका कोई दोष है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर दस्तावेजों की जांच करवाकर न्याय किया जाए। वहीं पानीपत एसपी ने प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद के साथ वीरेंद्र, शोएब आलम, निर्मल गुज्जर, रतन रावल, अनिल हिंदुस्तानी, दीपक बग्गा मुख्य रूप से मौजूद रहे। पूरे मामले की जो भी बातें थी वो सारी एसपी साहब को बता दी और एसपी साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं इस पे निष्पक्ष जांच पड़ताल करवाऊंगा। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उस चीज़ को ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये भाईचारा कावड़ यात्रा के दौरान जो घटना घटी है, हमने कहा एसपी साहब को कि एसपी साहब ना तो गाड़ी का नंबर फर्जी है, ना गाड़ी फर्जी है, और जो मालिक है गाड़ी का वो भी साथ में ही था। तो उनको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं कि भाई ये गाड़ी है, ये गाड़ी का मालिक है, ये 18 तारीख को अप्लाई किया गया था। 18 तारीख को अप्लाई करने के बाद 20-25 दिन आरसी आने में लगते हैं। हमने कोई दूसरा नंबर नहीं बदल रखा, पूरी तरह पुलिस को कोऑपरेट किया था। उसके बावजूद ये जो एफआईआर हुई है और जिस तरह की धाराओं का प्रयोग किया गया है, हमने एसपी साहब को यही कहा है इसकी पूरी निष्पक्ष जाँच करवाइए कि किस तरह ये एफआईआर हुई, क्योंकि ना तो कोई पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रखा है, कहीं किसी तरह की कोई घटना हो ही नहीं रही जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। तो एसपी साहब ने कहा कि बिल्कुल पूरी निष्पक्ष जांच करवाऊंगा किसी भी तरह की। और हमने एसपी साहब को ये बता दिया है कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कावड़ियाँ हैं, उनको जो कावड़ लेके आए थे उनको पुलिस परेशान नहीं करे। अगर पुलिस को ज़रूरत है उनकी तो उनको यहीं पे ले आएंगे। आपको जो अरेस्ट करना है अरेस्ट कर लीजिए। मैं खुद यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरे ऊपर भी एफआईआर में मेरा भी नाम है। तो एसपी साहब को मैंने यही कहा है भाई अरेस्ट करना है तो हम आपके पास आए हुए हैं, आप अरेस्ट कर लीजिए अगर आपको लगता है हमने कुछ गलत कर रखा है तो। लेकिन पुलिस जो कार्यकर्ता है उनको परेशान ना करे। तो इस पे एसपी साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जाँच पड़ताल होगी। आप आश्वस्त हैं? अब एसपी साहब कह रहे हैं, अब एसपी साहब कह रहे हैं तो होना ही पड़ेगा भाई। जो हमने पूरे के पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सारे डॉक्यूमेंट, सारे गाड़ी के नए पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सारे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं एसपी साहब कि आप उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक करवा लीजिए। 18 तारीख को जो अप्लाई कर रखा है, 20-25 दिन जिसमें आरसी आने में लगते हैं, एफिडेविट दे दिया, जहाँ से खरीदी गई है उसका दे दिया है, जिसने ली है उसका दे दिया है। तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं। उसके बावजूद हमने एसपी साहब को कह दिया पुलिस हमारे पीछे मतलब घर पे आने की या इधर आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आने के लिए तैयार हैं। एसपी साहब चाहें तो एसपी साहब वो जहाँ चाहें कि भाई वहाँ आ जाओ, गिरफ्तारी कहें गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। किसी तरह का हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई ना चोर हो सके हैं ना कोई गलत काम कर रखा है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और एसपी साहब ने बोला है कि भाई इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा भी सुनने में आया कि एक नंबर की 2 गाड़ियाँ, वही हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए भाई साहब। वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हुआ है, हमने बता दिया है। 1 नंबर की 2 गाड़ियाँ नहीं थी। हमारी गाड़ी पे जब नंबर था तो दूसरी गाड़ी में नहीं था, वो उसका प्राइवेट नंबर था। और वो जो प्राइवेट नंबर है वो गाड़ी वाला जो भी होता है सबको पता है, वो अपने पास रख सकता है उस नंबर को। 8 तारीख को उसने मतलब 9 तारीख को हमारे को उसकी आरसी मिली है और 8 तारीख को उसको उसकी आरसी मिली है। तो उससे पहले तो लगा ही नहीं दोनों 2 गाड़ियों पे। हमारी गाड़ी पे नंबर था, हमारी गाड़ी पे ओरिजिनल आरसी और सारी चीज़ें थी। तो किसी तरह का कोई है ही नहीं कुछ उसमें, किसी भी तरह का। एक टाइम पे गाड़ी नंबर नहीं, जब वो हमारे को जब संदिग्ध गाड़ी लगी तो चेक की, कावड़ से संबंधित कोई उसमें वो नहीं था कि भाई कोई कावड़ से संबंधित या कावड़ लेने वाला। जब उन जिन आदमियों को बुलाया वो भी कावड़ की ड्रेस में नहीं थे, जो अंदर खाना खा रहे थे। उनसे आइडेंटिटी ID प्रूफ वगैरह पूछा गया तो कहने लगे हमारे साथी वहाँ पर रुके हुए हैं रोड धर्मशाला में। उनको जब लेके जाने लगे तो चलो भाई वहाँ रोड धर्मशाला में अपने ID प्रूफ वगैरह दिखा दो जो गार्ड है। तो इतनी देर में ही अपने राजनीतिक या किसी तरह उसमें कावड़ की ड्रेस में जो कावड़ लेके आ रहे थे नवीन जैन, ये भी आगे कि भाई कावड़ियों को रोक कर कावड़ियों को रोक कर, ऐसा कोई वो नहीं था।
वो संदिग्ध गाड़ी थी, चेक किया और गाड़ी में कावड़ से संबंधित कोई ऐसा इशू नहीं था। इस संबंध में जांच हमारी जारी है और मुकदमा हमने दर्ज कर लिया। गाड़ी चोरी की निकली है तो अभी इसमें जांच जारी है जी, चोरी की है क्या चीज़ है बाद में पता चलेगा, लेकिन नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी की लगी हुई थी। तो इसमें वही है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो 420, 67, 68, 71 का मुकदमा दर्ज है। तो डॉक्यूमेंट्स सारे जो हम कब्जे में लेंगे, जांच के बावजूद ही इसकी बिल्कुल जारी रहेगा और बाद जांच के जिसको जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।